ओके। अच्छा, अपना सवाल रिपीट करें। अच्छा सर जी, मेरा सवाल है जनरल सा कि लोग कहते हैं कि मार्केट प्रोफाइल जो है ये मार्केट की वो डायरेक्शन जो है ये बताती है। लेकिन सर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शायद मेरा कम है, मैं नहीं जानता, तो मैं नहीं फाइंड कर पा रहा कि किस तरह ये डायरेक्शन हमें बता रही है। किस तरह से डायरेक्शन बता रही है? देखिए, जी। डायरेक्शन जो है वो आप उसके वो प्राइस एक्शन आपको बता रहा होता है कि डायरेक्शन आपने कैसे लेनी है। मार्केट प्रोफाइल आपको हेल्प ये दे रहा होता है, मार्केट प्रोफाइल आपको ये हेल्प दे रहा होता है कि क्या वो जी। डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन है या नहीं है, मतलब चलने वाली डायरेक्शन है या नहीं है, जो प्रॉपर चले डायरेक्शन। ओके सर। देखिए, ओके सर। डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे हमने पढ़ा हुआ है। जी, कोर्स आपने लास्ट टाइम कब देखा था? मैंने सर तो अभी तक देख लिया है और मसरूफ हुई इसी में। डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, हम ट्रेंड की कंटिन्यूएशन जो है ना वो देख रहे होते हैं। जी जी। ठीक है, कि इस तरह से ट्रेंड कर रही है मार्केट, और ये जो मार्केट प्रोफाइल की शेप है ये जी। हमें ये बता रही होती है कि क्या, मतलब क्या ये ऑथेंटिक वॉल्यूम के साथ मार्केट चल रही है या फेक वॉल्यूम के साथ मार्केट चल रही है। ठीक है, इस तरह की चीज आपको ओके सर। प्रिडिक्शन ये दे रही होती है, मार्केट प्रोफाइल की जो शेप होती है। एक चीज, एक अच्छा। वो होता है जो हर जगह पे होता है, वो होता है फंडामेंटल का। ठीक है, ओके सर। जैसा कि आजकल कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, और अब तो इटली के अंदर बहुत ज्यादा मोर्टेलिटीज चल रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। ओके सर। और इटली जी जो जी है वो आपको बिल्कुल। पता है यूरो को मुतासिर करता है। ठीक है, बिल्कुल जी। तो इस तरह की जो चीजें ना वो फंडामेंटल के ऊपर आपको नजर रखनी होती है कि फंडामेंटल क्या चल रहा है। एक तो ये चीज, दूसरा मार्केट प्रोफाइल आपको जो ट्रेंड या जो डायरेक्शन चल रही है उस डायरेक्शन के अंदर आपको कंफर्मेशन ये देता है कि क्या वो डायरेक्शन आगे चलने वाली है या रिवर्सल होने वाला है। नहीं। ठीक है, तो अगर ओके इस सर। तरह से इस तरह से प्राइस, लाइक जैसे ये गिर रही है चार्ट के अंदर, तो अगर हमें यहाँ जी पर जी। कहीं पर ऐसे डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे मिल जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन डे। यानी कि वो ट्रेंड जो भी था, ओके सर। ट्रेंड जो भी था जी जी। वो कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ओके सर। उसकी ये एग्जांपल, दैट्स गुड सर। एग्जांपल ये रही है, ये देखें, ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे है। ओके सर। डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे में क्या होता है, बी बना हुआ होता है, इस तरह का बी। ठीक है, ओके सर। जी जी। एक होता है इस तरह का छोटा बी, एक होता है पी, पी शेप, एक होती है बी शेप, एक होती है ओके सर। बड़ा बी। इसे कहते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे। ओके सर, ये वाली भी मेरे क्वेश्चन में शामिल है कि सर इसको किस तरह करना है। ये कोर्स में शायद हमने नहीं पढ़े सर ये वाली। ये जो रेंज एक्सटेंशन की जो हमारे पास है ना, जो उसके अंदर ये बताया गया है। रेंज एक्सटेंशन का जो चैप्टर है उसके अंदर ये बताया गया है। ठीक है, तो अब आप ये देखें जी। कि ये पॉन्ड का चार्ट है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे में मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अब डबल ओके डिस्ट्रीब्यूशन डे के सर। अंदर इस दिन के अंदर ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, लोअर वी एरिया है सर। VAL। वैल्यू एरिया लो लाइन। ठीक है, यस ऐसा ही है। सर। अब जी बिल्कुल। इस दिन के अंदर हमें ये ऑलरेडी अंदाजा हो रहा था कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और जी सर।
इस दिन में अब इस दिन में आ जाए। इस दिन में मार्केट यहां पर ओपन होती है, यहां पर ओपन होती है, ठीक है, जी जी। और बुलिश जाता है, बेरिश गया है, बेरिश गया है, बट अगेन ऊपर आता है यहाँ पे, और वैल्यू एरिया लो से रिजेक्ट होती है प्राइस। जी जी बिल्कुल। देख रहे हैं, ये लाइन ही है ना, जी बिल्कुल। हम्म। यस सर। ऐसा ही है, वैल्यू एरिया लो से। अब बिल्कुल। आपको इस दिन को देखते हुए, इस दिन को देखते हुए आपको क्या पता था? ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। और ट्रेंड क्या था? ओके सर बिल्कुल। ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड था, ठीक है। तो इसके अंदर ओके सर। हमेशा से, हमेशा से एक बात कही जाती है, वो बात ये होती है कि जब भी आपने अप ट्रेंड में एंट्री लेनी है तो पुल बैक ओके पर सर। एंट्री लेते हैं, पुल बैक पर एंट्री लेते हैं, ऐसे पुल बैक पर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसे किसी पॉइंट से एंट्री नहीं लेते, ऐसे पॉइंट से एंट्री नहीं लेते, ऐसे पॉइंट से एंट्री नहीं लेते, हमेशा पुल बैक पे। और ये ट्रेंड कौन सा था, ये जो मैंने बनाया अभी? अप ट्रेंड है सर। अप ट्रेंड था। अगर इस तरह जी का डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेट्स से डाउन ट्रेंड, तो इसके अंदर क्या होता है, हम पुल बैक पर एंट्री लेते हैं। ओके सर। ऐसे पुल बैक जो आ रहे होते हैं उसमें एंट्री ले उसी रहे पे होते एंट्री हैं, लेते यहाँ कहीं पर एंट्री हैं। ओके नहीं सर। लेते, ओके सर। ठीक है। तो इस जी सारी बिल्कुल। सेंस के अंदर अब आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि पुल बैक हो बिल्कुल सर चुका था अच्छा बिल्कुल। खासा, जी जी। पुल बैक हो चुका था, यहाँ पर एंट्री मिली आपको। बिल्कुल। हम्म। फर्ज कर लेते हैं, मैं इसको जूम इन करता हूँ चार्ट को। फर्ज कर लेते हैं एक क्वेश्चन उठता है, एक क्वेश्चन बनता है, बल्कि वो भी क्वेश्चन नहीं जी बनता, बिल्कुल। वो ऐसे नहीं बनता कि हम इस दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। और ये था पिछले दिन का वैल्यू एरिया लो, ओके। जी बिल्कुल। तो अगर आप आज के दिन की, अगर इस दिन का भी वैल्यू एरिया लो से एंट्री लेते, तो जी जी। आपको ये बात पहले मालूम थी कि सेल की जो एंट्री है, जी सेल की एंट्री हम वैल्यू बिल्कुल। एरिया हाई का जो जोन होता है, लाइक ये वाला जोन वैल्यू एरिया के बाहर का, जब इस बिल्कुल जोन में सर। प्राइस आए, इस जोन में प्राइस आए तो फिर सेल की एंट्री ली जाती है। ये बात मालूम है ना आपको? जी बिल्कुल। अब ये देखें, इस ये आज का वैल्यू एरिया हाई था, और ये प्राइस उसको बिल्कुल। तोड़ के ऊपर निकली, जी सर बिल्कुल। और ये आपकी एंट्री बनी, ओके सर। ठीक है। और आप बिल्कुल। आज तक प्रॉफिट में थे। ठीक है सर बिल्कुल। समझे? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब देखिए कि अब क्या सीन है, आज के दिन की बात कर रहे हैं, इस वक्त ये लाइव मार्केट है, ठीक है। आज के दिन में क्या हो रहा जी है, सर बिल्कुल। मैं पाउंड के अंदर रिवर्सल देख रहा हूँ, ठीक है। मैं पाउंड के अंदर ओके रिवर्सल सर। क्यों देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ? वो इसलिए देख रहा हूँ कि इतना ज्यादा जी आज के दिन में, इतना ज्यादा मार्केट ने ट्रेवल किया है, जी बिल्कुल। इतना ज्यादा मार्केट ने ट्रेवल किया है, और ये कितने बनते हैं, ऑलमोस्ट 355, तकरीबन 350 पिप लगा लें, मार्केट ने मूव किया है, ठीक है। हाँ, अब क्या है, बिल्कुल इस सर। इस पिक्चर में मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ जी कि ये जो पीओसी है, ये पीओसी जी। जी स्टिल अप साइड पे खड़ा हुआ है, ये नीचे शिफ्ट नहीं हुआ। जी बिल्कुल। देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। पीओसी क्या होता है? जो फेयर प्राइस होती है सर। फेयर प्राइस होती है। इससे आपको क्या अंदाजा हो रहा है? इससे ये अंदाजा हो रहा है कि आज के दिन में, अब ये देखे पॉइंट,
अब यहाँ पर ट्रेंड लेवल कंटिन्यूएशन नहीं। नहीं, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं है। अगर ये क्या करे, सुन ले पहले बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके इस वक्त की ये जो सूरत ओके हाल है, इस वक्त की ये जो सूरत हाल है, ठीक है, इसके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि पॉन्ड का रिवर्सल आना है। क्या ओके क्या सर। क्या एविडेंस था मेरे पास? सबसे पहला, पीओसी शिफ्ट नहीं हो रहा, शिप नहीं हो रहा, ठीक है जी। ठीक है। दूसरा, वैल्यू एरिया लो के जोन से प्राइस बाहर चली गई थी, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर ओके लेवल अभी निकला हुआ नहीं है मेरे पास, या जरूर आपके पास यहाँ पे वीकली का लेवल शायद होना चाहिए। पॉन्ड है ना, मैंने शायद शाम में देखा था, वीकली का लेवल हो गया। ओके तो यहाँ से आप एक ट्रेड ये ले सकते थे। अच्छा, रिवर्स क्यों नहीं है मार्केट? इस वजह से कि पीओसी शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। पीओसी शिफ्ट नहीं हो रहा। अब शिप नहीं। देखें, अब सीन क्या है, अगली बात सुने। अगली बात ये है, ओके सर। अगर मार्केट रात में, आज रात में ऐसे ऐसे रेंज कर जाती है, हम्म। ठीक है, और पीओसी यहाँ कहीं या यहाँ कहीं पे आ जाता है, पीओसी, शिप होती है जी। हाँ, अगर यहाँ कहीं पर रात में मतलब आज की डेट क्लोज होने तक अगर पीओसी यहाँ कहीं जी। पे आ गया, तो ओके हम सर। इसको रिवर्सल नहीं मानेंगे, हम इसको कंटिन्यूएशन की सेंस में ही लेंगे, कंटिन्यूएशन के सेंस में लेंगे। ओके सर। ठीक है। क्योंकि बिल्कुल। क्यों इस सेंस में लेंगे? क्योंकि ये भी डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे ही बन जाएगा। डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे ओके सर, क्यों बिल्कुल। बनता है और कैसे बनता है? डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे क्यों बनता है और कैसे बनता है? कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ये हुई हुई है बिल्कुल और जी। एक डिस्ट्रीब्यूशन एक ही ये हुई हुई है, ठीक है। ज्यादा जगहों पर क्लस्टर बन जाता है सर। हाँ, अभी तक इस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ। अभी तक मुझे यहाँ पर ओके डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही, इस एरिया में जी। डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही। वॉल्यूम देखें, ओके सर। वॉल्यूम देखें, यहाँ पे कम जी। है, टेल बनी हुई है, बिल्कुल सर। टेल बनी हुई है। जी जी। कौन सी टेल की बात कर रहा हूँ मैं? इस वाली टेल की बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सर। जो सिंगल टीपीओ होता है ना, जो सिंगल टीपीओ होता है, उसे टेल बाइंग कहते टेल है सर जी। हैं। एक किस्म एग्जैक्टली, की। बाइंग टेल है, बाइंग एक किस्म की नहीं, श्योरली बाइंग टेल है, श्योरली। ओके सर। श्योरली बाइंग टेल है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या यस सर। होगा? ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? पॉसिबल है कि मार्केट ऐसे आए, डबल बॉटम बनाए और अगेन अप चली ओके। जाए। ऐसे सिनेरियो में ये होता है, ठीक है। ओके सर। और इसके अलावा सेफ सेफ एंट्री, सेफ एंट्री एक ये भी होती है, और मैं इसको ट्रेड करता रहता हूँ, इस सिनेरियो को मैं ट्रेड करता रहता हूँ। ओके कैसे सर। कैसे ट्रेड करता हूँ मैं वो सर भी यही आप, वाला मेरा क्वेश्चन है कि किस तरह ट्रेड किया जाता है सर इसको, बाइंग टेल को स्पेशली। बाइंग टेल को सिंपल, यहाँ पर कोई ना कोई, आप, अब मैं वो लगा के दिखाऊंगा आपको तो आपको कोई ना कोई लेवल मिलेगा। मेरा एक्चुअली MT4 ऑलरेडी वो चल रहा है, लोडेड चल रहा है। ओके तो सर। यहाँ पर आप अपने चार्ट पे कोई ना कोई लेवल निकालें, यहाँ पे जरूर आपको लेवल लाजमी है, यहाँ पे लेवल, नो डाउट कि यहाँ पे लेवल है, अच्छा सर। ठीक है। तो ठीक है सर। हाँ, एक ये सीन, और दूसरा ये कि हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। यहाँ पर लेवल कम हुआ है, सॉरी, वॉल्यूम कम हुआ है पिछले वॉल्यूम जी से। बिल्कुल। जी जी। इस वॉल्यूम से ये वाला वॉल्यूम कम रहा है। अब आप ये कहेंगे कि M30 पूरा होने तक तो हम कंफर्म नहीं थे कि ये वॉल्यूम कम आएगा या ज्यादा आएगा। ये सवाल बनता है जी ना यहाँ पे, बिल्कुल। कि जी जी M30 बिल्कुल। का जो ये M30 का चार्ट खुला हुआ ना, अब 30 हाँ हाँ मिनट बिल्कुल सर। 30 मिनट पूरा होने तक हमको क्या पता कि वॉल्यूम ज्यादा आ जाए या कम आ जाए? एक बात है ना, एक बात वीएसए को बनती सर है ना यहाँ कंपेयर पे। करेंगे। जी। हम M5 का वॉल्यूम, M15 का वॉल्यूम देखेंगे। ओके सर।
ठीक है, मैं इस वजह से अपने ट्रेडिंग के अंदर M5 का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। अच्छा सर, बिल्कुल। ठीक है, जी सर। जब ये M5 के अंदर वॉल्यूम रिड्यूस शुरू हो गया ना, तो मुझे अंदाजा है कि M30 में वॉल्यूम कम रहेगा। ठीक है, तो एक ये ओके एविडेंस सर। होता है, एक ये वजह होती है। इस तरह से हम ये VSA वाला जो वॉल्यूम है, जो अच्छा। टाइम बेस्ड वॉल्यूम है, इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। अच्छा सर। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ जी से बिल्कुल। बाई की एंट्री ले सकते थे। अब मैं ये बात कर रहा था कि मैं जो मेरा फेवरेट सेटअप है, वो सेटअप ये है। अम, सारा दिन गुजर चुका, ठीक है, और शाम जी हो गई जी। है, रात हो गई है। ठीक है, अच्छा। फर्ज करें कि इस तरह का सीन बन गया, फर्ज करें, ये कैसा भी बन सकता है। ठीक है, जी प्राइस जी ऐसे बिल्कुल। चली, ऐसे चली, ऐसे चली, कुछ भी किया, और इस तरह का प्राइस का बिहेवियर है। ओके, ओके मेरी सर। मेरी जो अच्छी अच्छी एंट्री है वो यहां से ऐसे, ओके सर, बिल्कुल। LVA से एंट्री बनेगी। ये वैल्यू एरिया लो की लाइन, जब पूरे दिन में देखें होता क्या है, पूरे दिन में जो जो न्यूज़ें आनी थी, जो जो अटैक होने थे, जो कुछ भी क्रैश होना था या बाय जा, जो कुछ भी होना था, वो कर करा के जब मार्केट थक जाती है ना, ठीक है, ओके सर। जब मार्केट थक जाती है, जब ये टाइम हो जाता है, ये टाइम कौन सा, रात 9 बजे के बाद। ठीक है, अच्छा सर, बिल्कुल। तो पुल बैक करने के ऊपर पहला टच लाजमी होना चाहिए, पहला टच लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां से ओके सर। एंट्री जरूर मिलती है। ये मेरा, ये अक्सर अक्सर औकात ये सेटअप रिपीट होता है, अक्सर। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, अक्सर सेटअप ये वाला रिपीट होता रहता है। इसके अंदर कई मर्तबा एसएल हंटिंग भी होती है। अच्छा। मतलब प्राइस ऐसे आती है, ऐसे ऊपर ऊपर जाती है, और फिर नीचे ऐसे आ जाती है। ठीक है, जी जी बिल्कुल। तो इस ऐसी ऐसे सिनेरियो कैसे कैसे डील करना है कि अगर जी। अगर प्राइस इस तरह से आ जाए, तो यहाँ तो आप अग्रेसिवली आ जाओ। अग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि आपने क्वार्टर इस परसेंट ओके आपने सर। क्वार्टर % रिस्क लेना है या ½ % रिस्क लेना है। ठीक है, या तो आप जी अग्रेसिव ठीक है। एंट्री में आओ। ठीक है, या फिर आप क्या करो, ओके सर। आप प्राइस को, अगर आपको लगता है कि ये तोड़ने वाली है तो तोड़ने दो, इसे जाने दो। ठीक है, ऊपर जाने दो, ओके सर। यहां पर पेंडिंग सेल लगा दो। ओके सर। क्या लगाओ, पेंडिंग सेल। पेंडिंग सेल लगा दो। ठीक है, तो एसएल हंट करके ठीक है अगर सर। मार्केट नीचे आएगी ना, तो आपका ऑर्डर लेता हुआ आएगी। ओके सर, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, और ऐसे सिनेरियो के अंदर ये लाजमी नहीं है कि आपको 100 पिप मिलेंगे, 50 पिप मिलेंगे। इसमें मतलब ये होता है, इसको मैं ट्रेल करवाता हूँ। ऐसे सेटअप को जब मैं करता हूँ ना, मैं इसको ट्रेल करवाता हूँ। ओके सर। कभी कभी अगर ये वाला जो प्राइस एक्शन था, इसमें वॉल्यूम भी देखता जी हूँ, जी। अगर ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव नीचे आया था, तो फिर ओके सर। ये वाली ट्रेड लंबी चलती है। ठीक है, और अगर जी। ये वाला प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा अग्रेसिवली नीचे नहीं आया था, तो ये क्या होता है, यहाँ पर थोड़े से पिप, 10-12 पिप भी बाज का, 10 पिप मिल जाते हैं, और उसके बाद मार्केट ऐसे रेंज करती है, लाइक समथिंग जो भी फिर उसने करना है। तो ये वाला जी जो जी सेटअप है बिल्कुल। ना, ये वाला सेटअप पहला टच लाजमी, दूसरा टच नहीं, पहला टच। अच्छा सर, बिल्कुल। ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया। तो ये जो है ना, एक फेवरेट सेटअप है। और दूसरा फेवरेट सेटअप मैं अपने कोर्स में बता चुका हूँ, गैप बार। आप समझते हो क्या होती है? जी बिल्कुल। बड़ी बार जिससे मार्केट निकलती है एक तरफ। हाँ, गैप बार ऐसे बने,
ठीक है, ये उसके पीछे वाली बार, ये उसके आगे वाली बार, और इस गैप बार के अंदर आपको लाइक अगर ये मैं मार्केट प्रोफाइल बनाऊं, ये मार्केट प्रोफाइल है, तो जी इस में आपको लो वॉल्यूम नोड नजर आ रही है कोई? बिल्कुल सर, दरमियान में। दरमियान में ये लो वॉल्यूम नोड है, ठीक है। तो जी ऐसे सिनेरियो में प्राइस को ऊपर आने दें और यहाँ से सेल करें। ये सेटअप बहुत कम ओके फेल होता है, ओके सर। ये सेटअप बहुत कम फेल होता है, ठीक है। जी सर बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक और सिनेरियो क्या बनता है, अगर मैं जी मार्केट प्रोफाइल को ऐसे बनाऊं, लाइक दिस, लाइक ऐसे, फिर ऐसे, समथिंग लाइक दिस ना, यानी कि लो यस वॉल्यूम सर। नोड इस तरह निकलती हैं, 2 3 4 5 लो वॉल्यूम नोड निकलती हैं। बिल्कुल सर, ये वाली इस तरह होती है। अक्सर होता रहता है ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना जी होता है, यहाँ बिल्कुल। पर आप बॉक्स बॉक्स को मार्क कर दो, यहाँ पर बॉक्स लगा दो, ओके सर। ठीक है। तो क्या करोगे, इस जोन के अंदर कहीं से भी रिजेक्शन मिलती है आपको, तो आप सेल में जा सकते हो। ओके सर, अगर ऊपर से हो या नीचे से, दोनों का कहीं भी, हाँ, एक्सेप्टेबल है सर? हाँ। हाँ, कहीं पे भी, ठीक है। और ओके सर। एक और सेटअप बनता है मार्केट में, वो क्या बनता है, अगर कुछ इस तरह की प्रोफाइल बनी हुई है, जी जी। तो इसके अंदर आपको कितने लो वॉल्यूम नोड मिल रहे हैं? 3। हाँ, 3 आपको लो वॉल्यूम नोड मिल रहे जी बिल्कुल। हैं। अगर ये 3 लो वॉल्यूम नोड मिल रहे हैं आपको, तो आप क्या करोगे, आप बैक हिस्ट्री में जो चार्ट है उसको स्क्रॉल बैक करोगे, और ओके। हिस्ट्री में देखोगे कि रिजेक्शंस जो है वो जी। कहां से मिली हुई है ज्यादा। अच्छा सर। इन तीनों जो ये लो वॉल्यूम नोड्स हैं, इन तीनों में जी एक जी। या दो लाइनें जरूर ऐसी लाइनें आपको मिलेंगी जहां पे रिजेक्शन, जो प्राइस एक्शन चार्ट है उसमें रिजेक्शन आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो वो वाली जो लाइन स्ट्रांग है लेवल होगी। वो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, ठीक है। ओके सर। तो ये सीन होता है। अ, अब ये देखे जो सेटअप मैं आपको बता रहा था, जी बिल्कुल, यही है इस तरह। ठीक है, एसएल हंटिंग करके, और आपके फेवर में ही है ट्रेड, ठीक है। तो अब बिल्कुल आप बिल्कुल इसमें सर। इसमें ये कर सकते हो कि मतलब अगर देखो अब क्या हुआ, वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है, जी बिल्कुल। इसको मजीद कंफर्म करना हो तो कैसे करेंगे? VSS सर। इसे मजीद कंफर्म करना हो तो कैसे करेंगे, M5 का चार्ट ओपन किया, ठीक है, ओके सर। और यहाँ पर वॉल्यूम देख लिया कि वॉल्यूम बुलिश आ रहा है या नहीं आ रहा, सॉरी बियरिश आ रहा है या जी नहीं आ रहा, जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, फ्लैट हो गया वॉल्यूम, बिल्कुल फ्लैट हो गया, फ्लैट वॉल्यूम, यस सर ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब नॉन डायरेक्शनल है, हम हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई मुस्तनद इसमें वो नहीं है, मतलब कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इसके अंदर कि क्या ये ओके सर। वॉल्यूम बुलिश है या बेरिश है, तो इसलिए इस ट्रेड को लंबा होल्ड नहीं कर सकते, ओके सर। ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कह सकते सर इसको तो। हाँ, ये फ्लैट हो गया ना, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो इस वजह से इस तरह की चीजों को देखा जाता है, मल्टीपल चीजों को देखकर फिर आप डिसाइड करते हो कि क्या करना है।
अब देखो ओके सर, बड़े से M5 पहले वाला सर जो है, बड़े से पहले वाला मोबाइल सर जो है वो डिक्रीजिंग बनता है, और ये प्राइस इंक्रीजिंग पे चला गया है, तो इसका कोई हमें देता है डायरेक्शन सर? कैसे? ये प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग चला जाता है उधर तक, और ये वॉल्यूम इससे पहले वाला, फ्लैट वॉल्यूम से पहले वाला डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये आप बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल, ये भी एविडेंस है आपके पास कि प्राइस ऊपर जा रही है। जी प्राइस ऊपर जा रही है गिरते हुए वॉल्यूम के साथ, तो मतलब ये भी एक बेरिश साइन था ना, तो आपकी यहाँ पे जो एंट्री बनती थी वो और ज्यादा जी। ऑथेंटिक हो गई। ओके सर। ठीक है। यहाँ पर जो एंट्री बन रही थी वो हमें पहले से पता था, पता चल रहा था कि जी। यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें, अच्छा और वैसे भी M30 में भी आप जब देख रहे हो तो M30 के अंदर भी आप देखोगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। ओके सर। इसमें वॉल्यूम आया लेकिन है। सर ट्रेड हमारा लॉन्ग नहीं चलेगा इससे, हाँ एक पता तो ये देता है, ट्रेड तो हमारा लॉन्ग नहीं चलेगा सर ज्यादा देर के लिए नीचे, क्योंकि पिछले से प्रोफाइल ने हमें बता दिया है कि ये वाला रिवर्सल शायद हो जाए, वो हाँ, भी मैं जो है इसके रिवर्सल उसी में, शिफ्ट नहीं हुई। मैं इसके रिवर्सल को देख रहा हूँ। अब देखें, अब क्यों देख रहा हूँ जी कि रात के 12 बज चुके हैं। ठीक है, जी। मार्केट बंद होने में 3 घंटे हैं। मार्केट बंद होने में ओके अभी सर। 3 घंटे पड़े हुए हैं, और इतना ज्यादा दिन गुजरने के बावजूद भी पीओसी अपनी जगह से नहीं हिला। ओके सर। ठीक है, तो ये एक मेरे पास इस तरह से मार्केट प्रोफाइल आपकी डायरेक्शन, आपने पूछा था ना कि डायरेक्शन कैसे बता देती है, जी 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 बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह से आप ये देख सकते हो कि यार अगर ये गिरती हुई मार्केट है, तो आपको ये जी। वाला जो सीन है, ये सीन जो मैंने आपको बताया, ये सीन देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये गिरती हुई मार्केट बहुत ज्यादा लंबा और नहीं गिरने वाली। ओके सर। ठीक है, अब रिवर्स करेगी बिल्कुल जरूर, सर। रिवर्स करेगी। बिल्कुल इस सर, तरह बिल्कुल से समझ गया इसको। मार्केट प्रोफाइल आपको हेल्प कर रहा होता है आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि आप किस तरह का डिसीजन ले सकते हो, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और क्वेश्चन कोई? जी, और सर ये मेरे क्वेश्चन है वो इनिशियल बैलेंस के बारे में है, कि इनिशियल बैलेंस जो है वो हमें ओपन ड्राइव बताते हैं, ओपन टेस्ट ड्राइव बताते हैं, ओपन रिजेक्शन रिवर्स, और यही वाले ओपन एक्शन, ये वाली चीजें सर थोड़ी कोर्स में हमारी वाजिह नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई इन चीजों के ऊपर। हाँ, उसके देखिए, पता है क्या है, चीजों को जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ना, उतना ज्यादा जो ना वो आपके कंफ्यूजन पैदा होंगी। मैंने उसके लिए क्या ओके किया है, सर। मैंने उसके लिए जी सिंपल सिंपल मैंने उसके लिए हमारा जो इंडिकेटर है, जी। अ, एक सेकेंड जरा। अच्छा, ये हमारा इंडिकेटर है जो हमारा खुद का बनाया हुआ है ना। ठीक है, अब इसके जी। अंदर देखें आईबी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके सर। इसके अंदर मुझे ये सेटिंग अभी करवानी है कि ये जो लाइंस है ना, इसको हम खत्म कर सके। इस ये लाइंस की ना वो ज्यादा उसमें कंजेस्टेड हो जाता है ये, लाइंस की वजह से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ना क्लियर मतलब ओके बता सर। ये भी चीज। अच्छा जी, जी। आईबी की लाइनें कौन कौन सी हैं? ये रेड वाली लाइनें कौन सी हैं? अच्छा, ये आईबी वाली है सर? हाँ, ये हमारी आईपी लाइंस है। ठीक, जी ये रेड है, ये रेड है। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल सर।
अब देखें आईबी किस तरह से काम कर रहा है। आईबी इस तरह से काम कर रहा होता है, देखें आईबी की रिजेक्शन, आप वैल्यू एरियाज और ये वो सब छोड़ दें, ये सुबह के टाइम की एंट्री है, सुबह के टाइम की ओके एंट्री सर। या दिन के टाइम की। ये दायरा नजर आ रहा है आपको? जी जी बिल्कुल। ये दायरा लगाया मैंने। आईबी की रिजेक्शन मिली है आपको? जी बिल्कुल। इस वाली बार को देखें, आईबी को उसने छोटा सा गैप मार के तोड़ा है। जी बिल्कुल। इस वाली बार की बात कर रहा हूँ, नजर आ रहा है? हाँ हाँ। यस सर बिल्कुल। उसके बाद इस वाली बार को देखिए, आईबी को टेस्ट किया है उसने। जी जी बिल्कुल। उसके बाद सेल में गई है। हम्म। आप यहाँ से सेल ले सकते थे आईबी के नीचे से, ठीक है? तो अच्छा सर। ये आपके टिप्स थे, ओके। उसके बाद ओके सर। उसके बाद अ, तमाम चीजें एक बात याद रखिएगा। जो भी हम जिन भी लेवल्स को देख रहे होते हैं, जिन जिन लेवल्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिसिटी होती है वो फर्स्ट टच पे होती है। उसके बाद ओके सर। जितने ज्यादा टचेस होते रहेंगे, उतना जी जी। वो लेवल वीक होता जाएगा, हम उसको कमजोर होता हुआ कंसीडर कर रहे होते हैं, ओके सर। ठीक है? तो अगेन यहाँ से आपने प्रॉफिट उठाया, ठीक है? जी। अगेन अब यहाँ पे लेवल पीछे जाना पड़ेगा मुझे, उसके लिए कोई लेवल था जिसकी वजह से रिवर्सल हुआ यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग लेवल था जिसकी वजह से यहाँ पे रिवर्सल हुआ, ठीक है? ओके सर। और इसके साथ ये कौन सी लाइन है, ये वाली व्हील एरिया लो। वैल्यू एरिया लो से प्राइस बाहर आ चुकी थी, बिल्कुल सर। यहाँ से बाय बनती थी। बताएं, ओके सर। बताएं बाय जी बनती जी थी या नहीं? बिल्कुल। जी बिल्कुल बनती है सर। कैसे? ये ट्रेंड की वजह से है, और व्हील एरिया से बाहर निकली है तो ट्रेड हम व्हील एरिया के बाहर ढूंढेंगे। इनसाइड तो नो ट्रेड। एग्जैक्टली exactly. देखिए मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं। मार्केट प्रोफाइल जी। एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हो और इन स्ट्रेटजीज पर काम भी कर सकते हो, ठीक है? ओके सर बिल्कुल। अब इसके इस इंडिकेटर के अंदर एडिशनल स्ट्रेटजी क्या है? आईबी स्ट्रेटजी, जी। ठीक है? आईबी स्ट्रेटजी ओके सर। कैसे है? कैसे है वो मैंने आपको ये दिखाई एंट्री। जी बिल्कुल। ये तो आपको अभी पता चल गया, ठीक है? ये आपको अभी जी मालूम हो गया, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको पहले से मालूम है ना, ये तो कोर्स में पहले भी जी बार बार बिल्कुल। डिस्कस हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। तो यहां से बाय बनती थी ना? जी बिल्कुल। अगर नहीं बनती थी तो मुझे बताएं। बनती है सर, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंफर्मेशन में टाइम लगेगा कि किस तरह। मेरे लिए सर थोड़ा मुश्किल है बस। क्यों मुश्किल है? आप मुश्किल क्यों उसको ले रहे हो? कैसे, क्या मुश्किल लग रहा है आपको? क्या चीज मुश्किल है अम, वो चीज बताएं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मुश्किल लगता है, मुझे डर लगता है इसलिए मुश्किल है, क्या चीज है वो आप में? बस यही सर, बिल्कुल वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है सर, तो इसलिए। क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस सर। कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या करें? डेमो जी। ट्रेड करें। ओके सर। डेमो क्या करेगा? आप में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। ओके सर। सॉरी। डेमो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, ठीक है? अगर एस एल होता है, नो प्रॉब्लम, होने दे, ओके सर। होने दे। बल्कि आपको मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जी जी। 2 से 3 अकाउंट वॉश करके लाए, ठीक है? जी सर बिल्कुल। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उसका इलाज जी। बता रहा हूं आपको। ओके सर, दैट्स फाइन, गुड।
ठीक है, उसका इलाज बता रहा हूँ आपको कि रूल्स के साथ मैंने आपको रूल्स बताए। इस सेशन को मैं रिकॉर्ड जी। कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा भी देखिएगा इस सेशन को। ओके सर जी। ठीक है, रूल्स के साथ ट्रेड करें। रूल्स क्या ठीक है क्या है, सर। मैंने आपको एंट्री कैसे कैसे लेनी है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जी बिल्कुल। रूल्स के साथ ट्रेड करें और अकाउंट वॉश करके लाए, मैं खुद कह रहा हूं। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। तो वो मैटर आपका, उसका मैंने सोल्यूशन बताया। अब मुझे क्लियर और ये बताएं कि यहां से एंट्री बनती थी या नहीं बनती थी। बिल्कुल सर, विल एरिया से तो बाहर निकला है इसलिए बनती है। इसलिए बनती है। और इसको थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। अब बहुत ज्यादा पीछे जाके बहुत ज्यादा एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर ही मिल गया एविडेंस कि यहाँ पे सपोर्ट क्यों था। यहाँ पे सपोर्ट क्यों था, क्यों होता। इसके एविडेंस मुझे ओके यहाँ सर। पे मिल गए। ये ठीक है सर। गिरती हुई प्राइस है, ये प्राइस गिरती हुई प्राइस जी है, ये प्राइस गिरती हुई प्राइस है या नहीं बताएं। बिल्कुल है सर। है ना, जी जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस बात में। नहीं सर नहीं। यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, रेस्पेक्ट हुआ ये लेवल। बिल्कुल सर। अच्छा, ये वाली प्राइस उठती हुई प्राइस थी, जी बिल्कुल। ये वाली प्राइस ऊपर जाती हुई प्राइस थी। यस सर। यहाँ पर ये लेवल रेस्पेक्ट हुआ है। जी जी। रेस्पेक्ट की कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब आप ये ऐसा नहीं सोचे कि यहाँ से गिरी क्यों नहीं प्राइस, यहाँ पर रुकी है, ओके यहाँ सर। पर इसको रेजिस्टेंस मिली है। इस प्राइस इस ऊपर जाती हुई प्राइस को रेजिस्टेंस मिली जरूर है इसको। ठीक है, ओके सर। एकमुलेशन इधर थोड़ी सी हुई है। जो भी हुआ है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, इस जोन को देख लें, इस वाली बार को देखें। ठीक है, जी ये रेंजिंग के अंदर भी यहाँ पर एक जोन मार्क करें, तो ये एक ऐसा आपको जोन मिल रहा है रेंजिंग के अंदर भी जहां पर आपको बार बार रिजेक्शन मिल रही है। और नीचे से आती प्राइस भी और ऊपर से आती प्राइस भी रिजेक्ट हो रही है बार बार। अभी मैं पीछे बैकग्राउंड में नहीं ओके सर जा रहा, बिल्कुल। बैकग्राउंड में जाऊंगा तो और ज्यादा एविडेंस मैं आपको दे सकता हूँ। एक ये एविडेंस है मेरे पास, ठीक। देख रहे हैं? ये गिरती जी हुई सर प्राइस बिल्कुल। थी, ये गिरती हुई प्राइस है। जी बिल्कुल। और यहां से इस पॉइंट पे रिजेक्ट हुई है, जी रिजेक्ट हुई है, पुल बैक लिया है और अगेन गई है नीचे। बात ये होती है कि आपने एक लेवल लगाया ना, ये वाला आपने जी एक लेवल बिल्कुल। लगाया, प्राइस ऐसे आए, इस लेवल से टकराए और पीछे जरूर हटे, चाहे ऐसा या ऐसा, ऐसा। बट ये जी बिल्कुल। पॉइंट पर रेस्पेक्ट होनी चाहिए, देन वो एक वैलिड पॉइंट है। ओके सर। ओके सर बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से ये ठीक है लेवल सर। मेरे पास रेफरेंस मौजूद था, एक वैलिड पॉइंट। ठीक है, अब और ज्यादा मैं आपको क्लियर करूं, और ज्यादा क्लियर करूं कैसे, मैं यहां पर भी एक पॉइंट लगाता हूं। अब ये भी तो सवाल बनता है ना, ये बात मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये सवाल करता जरूर कि ये एक और ये भी तो लेवल है, जी यहां से क्यों नहीं रिजेक्ट हुई। सवाल बनता है ना, ये नहीं बनता। जी बिल्कुल।
जी देखो, वैल्यू एरिया लो से तो प्राइस इस लेवल पे भी नीचे ही है, हाँ बिल्कुल सर। ऐसा है। जी बिल्कुल। इस 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 लेवल से भी ये फर्स्ट टच हुआ और प्राइस ऊपर गई है, रिजेक्ट हुई है, अगेन उसने टेस्ट किया, फिर ऊपर गई है, फिर आया, फिर मतलब इस तरह से करते करते इसने रिस्पेक्ट तो ये लेवल भी हुआ है। बिल्कुल सर बिल्कुल। नींद आ रही है आपको, आपकी तवज्जो कहीं और है, नहीं सर, नहीं आ रही नींद। बोर हो रहे हैं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल जबरदस्त बेटा, वो बहुत मजे से सर। अच्छा, देखिए पता है क्या होता है, जी तवज्जो दें, ठीक है, तवज्जो देंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत जबरदस्त बेटा हूँ सर। हाँ। रिलैक्स। हाँ, तवज्जो जो है ना वो जरूरी है, तवज्जो के बगैर काम नहीं होगा। और यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है सर तो बिल्कुल। तवज्जो नहीं होती, और बंदा बोल दी जा रहा है और समझ में कुछ नहीं आता, और फिर बाद में जो है ना वो ट्रेड नहीं कर पाते, या कोई इशू आता है तो उसमें फिर। तो अब देखिए, ये पहला टच था इस लेवल का, ये लेवल जो मैंने लगाया, ये बिल्कुल वाला है लेवल, सर। ये जो जी प्राइस निकली है इस वैल्यू एरिया लो से जो बाहर निकली है, पहला टच हुआ, जी बिल्कुल। रेस्पेक्ट हुई है, रेस्पेक्ट हुई है, फोकस किस चीज पे करो, रेस्पेक्ट के ऊपर। रिस्पेक्ट होने पर बिल्कुल। और साथ में देखें वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है सर। इंक्रीजिंग वॉल्यूम, जी ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के जी साथ बिल्कुल। इसने तोड़ने की कोशिश की है उसको। फिर क्या किया है, फिर क्या किया है, यहाँ पे रेंज किया है, जी बिल्कुल। यहाँ पे रेंज करके, प्राइस रेंज करके यहाँ पे क्या किया है, इस लेवल की, ये वाला जो लेवल लगाया मैंने, इस लेवल की लिक्विडिटी जो थी उसको कंज्यूम किया है, ओके सर बिल्कुल। ठीक है, इसको कंज्यूम करके जी जी। अगेन फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई है प्राइस, ठीक है सर बिल्कुल। ठीक है। और थोड़ा बहुत मार्जिन रखना होता है। देखिए, एक और आपको पते की चीज बताऊं, काम की चीज जो आपके काम आएगी, अगर आप जी अगर आप इस तरह से जाती हुई प्राइस को रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो, जी जी एक आपको लेवल यहाँ पे मिल रहा है, जी एक लेवल इसके साथ ही करीब करीब यहाँ पे मिल रहा है, तो जी बिल्कुल। आपका, इस तरह होता है अक्सर। अक्सर होता है, तो आपका जो एसएल जी होगा ना वो यहाँ पे नहीं आएगा, ओके सर, इसी के ऊपर दूसरे वाले की। आपका एसएल यहाँ पे आएगा, ठीक है। ठीक है सर। इन केस इन केस अगर यहाँ पर आपको एक और लेवल यहाँ मिल रहा है, तो आपका भी एसएल फिर भी यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। और इन अदर केस, अगर जी तीसरा लेवल आपको यहाँ पर मिल रहा है, जी जी। तो आपका एसएल कहाँ पे आएगा, ये दूसरे वाले के ऊपर ही सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फिर भी आपका एसएल यहाँ पर ही आएगा। अब आप तवज्जो से सुन रहे हैं और आपको समझ में भी आ रही है, ठीक है। तो जी ये तमाम पॉइंट्स आपने अपने जेहन में रखने हैं ट्रेड करते हुए, और डेमो पे ट्रेड करना है। अच्छा, मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ मजीद, कि जी। हम कहाँ पे थे, हम इस बात पे हमारा टॉपिक ही चल रहा था कि यहाँ से ट्रेड बनती थी या नहीं इधर बनती। से ट्रेड बनती है या नहीं बनती? हाँ, अब मुझे बताएं, यहाँ से ट्रेड बनती थी या नहीं बनती थी। अब तो पता लग गया सर, बिल्कुल। बनती थी ना, जी ठीक है। आपने यहाँ से बाय की ट्रेड ले सकते थे, नहीं ली वो अलग बात है, ले सकते थे, ओके। जी सर अगर बिल्कुल। अगर नहीं ली तो वो अलग बात है, ठीक है। जी बिल्कुल। उसके बाद देखें, ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, विल एरिया हाई। वैल्यू एरिया हाई, और से देखें, इनिशियल बैलेंस में बड़ी वाली, इनिशियल बैलेंस वाली, वो ऊपर वाली इनिशियल बैलेंस। एग्जैक्टली, इनिशियल बैलेंस और वैल्यू एरिया हाई एक ही पॉइंट पे मिल रहा है हमें, दोनों जी बिल्कुल। दोनों लेवल एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कि ये जो प्राइस लेवल है, ये जो प्राइस लेवल है, यहां से भी इसको रिजेक्शन मिलनी मिलनी है, जी ठीक है। इसके बाद मैं स्ट्रेंथ आपको दिखाती एक है और, लेवल की। हाँ, इसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा,
वो भी जी। अगर मेरे जहन से ना निकल गया बात करते करते ना, मुझे याद करवाइएगा। एक और पॉइंट बताऊंगा आपको कि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस को कैसे देखते हैं। तो ओके यहाँ सर। पर जब आपने यहाँ से बाय लिया तो यहाँ तक आपकी ट्रेड गई, यहाँ से जी अगेन सेल बिल्कुल। ले सकते थे। सर दिस इज इनसाइड व्हील एरिया, सो टू मी नो, मेरे नजदीक नहीं सर। आपके नजदीक नहीं, ओके। आप गलत नहीं कह रहे, ठीक है। आप गलत नहीं ओके कह सर। रहे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा आप गलत कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। बट ओके सर। यहाँ पर हमारे पास कन्फ्लुएंस मौजूद है। ओके सर, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मौजूद है? कॉन्फ्लुएंस है सर। कन्फ्लुएंस है हमारे पास, ठीक है, दो लेवल्स का। ओके सर। और लेवल भी कौन से? लेवल भी कौन से? M30 के इनिशियल लेवल है। बैलेंस और नहीं नहीं, ओके बिल्कुल। मतलब बड़े ओके टाइम सर। फ्रेम के बैलेंस हैं। बड़े टाइम फ्रेम के जी बैलेंस जी। हैं। हाँ सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम की ये लेवल्स हैं। ओके सर। M5 के नहीं है। M5 छोटा टाइम फ्रेम होता है, उसकी जी जी बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी कम होती है। M30 की ठीक है सर। ऑथेंटिसिटी इस M5 के लेवल ज्यादा से, होती। हाँ जी, मैनी मोर टाइम ज्यादा होती है, मच मोर टाइम ज्यादा होती है। ठीक है सर। तो यहाँ पर कंफ्लुएंस मिल रहा था, उसकी वजह से प्राइस रिजेक्ट हुई है, ठीक है। जी बिल्कुल। अगेन अगेन आप देखें, यहाँ पे आपको गैप नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। ये वाली बार जो है, इसने गैप बना के तोड़ा है इस लेवल को। मतलब कि जी ये बिल्कुल एक बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग लेवल था। मतलब क्या कि ये जी। स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है। यस सर। तो इस दिन के अंदर ये तीन एंट्रियां तो आपको ये बता दी गई हैं, आईबी को यूज करते हुए, ठीक है। उसके बाद ठीक अगले है सर। अगले दिन में आ जाओ। अगले दिन में आ जाओ। अगले दिन में आप प्राइस यहाँ पर इसने अब ये ना, चूंकि चार्ट ज्यादा वो ट्रेंडिंग है, तो इसलिए बार्स बहुत छोटी हो गई हैं, तो थोड़ा सा गौर से देखना होगा, जी। ठीक है। जी अगर मैं बिल्कुल। जूम इन करूं तो, जूम इन करूं तो क्या होगा? चले, जूम इन करने से काम हो जाएगा हमारा। मैं ठीक है सर, देखते मैं हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये तमाम बातें जो मैं समझाना ठीक है चाह रहा सर, हूँ आपको बिल्कुल। थैंक यू अच्छे से सर। समझ में आ जाए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये आईबी लाइन है। जी जी। ये भी आईबी लाइन है। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखें, उसने आईबी को ब्रेक किया है, लेकिन जी होल्ड नहीं कर पाई। बिल्कुल सर। होल्ड नहीं किया, ठीक है। एक ये बात, दूसरा इसने नीचे से एसएल उठाया, बट ये रेंज रेंज में आ गई है, ठीक है। जी। तो नो एंट्री। अगेन यहाँ पर आईबी ब्रेक हुआ है ऊपर, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इस जी लाइन को फोकस करेंगे तो आईबी जी। ब्रेक जी हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छी एंट्री नहीं थी इस वाली बार पे, अगर जी आप एंट्री लेते, ये एक अच्छी एंट्री नहीं थी, लेकिन वर्कआउट हुई है। जी बिल्कुल। समझे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप यहां पर ट्रेड लेते तो ये दोनों लेवल्स आपके बहुत करीब करीब है, तो इसका असल यहाँ पे कहीं होता, इस लो के नीचे, ठीक है सर। ठीक है। तो अच्छी एंट्री क्यों नहीं थी? इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे तीन बार्स में रेंज बनाई है इसने, जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो जी। बट वर्कआउट किया है, वर्क ट्रेड ने ठीक है सर। वर्कआउट, थोड़ा तड़पाया जरूर है, थोड़ा दुख जरूर दिया है, वेट जरूर करवाया, थोड़ा सा इमोशनल टॉर्चर जरूर किया है इस ट्रेड ने, बट जी जी। वर्कआउट हुई है, ओके। तो ओके सर। आपकी एक यहाँ से बाय बन सकती थी, ठीक है। उसके बाद ठीक है सर, बिल्कुल। उसके बाद जो है वो सिनेरियो हमारे पास, अब उस वक्त क्या सिनेरियो था? जब ये चार्ट चल रहा था तो उस वक्त हो सकता है वैल्यू एरिया जो लो कहीं पे था, वैल्यू एरिया हाई कहीं पे था, और देखें, और वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई
जी। आईबी यहाँ पे था ओके सर। या नहीं? आईबी यहाँ पे था। बिल्कुल। पीओसी कहाँ पे? यहाँ पे आ चुका है। जी। मतलब क्या है? पीओसी शिफ्ट ऊपर हुआ है ऊपर की तरफ। ऊपर शिफ्ट हुआ है। ठीक है। जी। इस दिन का आईबी यहाँ पे था जी बिल्कुल। और पीओसी यहाँ पे आ चुका है। मतलब क्या है? ये पीओसी ये भी शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। जी बिल्कुल। अगेन अगला दिन देख लेते हैं। ये साथ साथ आप वो भी कंफर्म करते जाएं जो आपने आपको मैं बता रहा था कि ट्रेंड को कैसे देखा जाता है, या मार्केट प्रोफाइल के जो शेप्स हैं उसके साथ। और इसके साथ साथ इसके साथ साथ अगर आप सही। इसको मिलाओ तो ये क्या है? जी। ये क्या है? बी स्ट्रक्चर। बी स्ट्रक्चर है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जी। उसके बाद अब इसके ऊपर आ जाओ, ये क्या है? डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर है और रेंजिंग डे है। और जी। जब इस तरह के दिन के बाद, इस तरह के दिन के बाद जब इस तरह के दिन आते हैं तो वो रिवर्सल्स के साइन, मतलब वहां पे हमें अंदाजा रहता है कि यार ये कुछ होने वाला है, कुछ रिवर्सल्स होने वाले हैं। ठीक है। ओके सर बिल्कुल। इस तरह से मार्केट आपको एंटीसिपेट पहले से पहले अब बता रही होती है। प्राइस तो बाद में चल रही है, बट आपको मार्केट प्रोफाइल के शेप्स और इसका जो स्ट्रक्चर है, ओके आईपी सर बिल्कुल। आईपी की जो एक्सटेंशन है उसको देखकर आपको अंदाजा हो जाता है। ठीक है। कि ठीक है सर बिल्कुल। क्या होने वाला है, आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है। ओके, ये आपको जी समझ में बिल्कुल। आ गया? ये आईबी की जो मैंने बिल्कुल बात की सर है, समझ बिल्कुल में आई पूरी तरह आपको? बिल्कुल सर। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सर। ठीक है। ओके, अब इस वाले दिन की बात कर लेते हैं। जी। इसकी आईबी ये है और इसकी ये है। ठीक है। तो इस दिन अगर आप ट्रेड करते हो तो आईबी देखो रेस्पेक्ट हुआ है ओके यहाँ पर। सर, क्या ये आईबी हमें लेवल देते हैं जिस तरह हमें पीओसी का लेवल होता है, वीडियो एरिया हाई का और वीडियो हाँ एरिया लो का एग्जैक्टली। होता है, तो इस तरह वही ये भी तो लेवल बनते हैं हमारे लिए? वही तो आपको बता रहा हूँ मैं इतनी देर से। और क्या बता रहा हूँ मैं आपको? यही तो बता रहा हूँ कि ये भी रेस्पेक्ट होते हैं। अच्छा। ये भी रेस्पेक्ट होते हैं, ये भी वर्कआउट होते हैं। ओके सर। ठीक है। ये एडवांस के अंदर है। ये जो स्ट्रेटजी है ओके ना, सर। आईबी आईबी लेवल्स को हर कोई यूज नहीं करता। देखिए, यूट्यूब के हम्म। अंदर हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, गूगल के अंदर हजारों जो कोर्सेज और ब्ला 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 बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बट इस तरह से जिस तरह से हमने आईबी लेवल्स को यूज अच्छा। किया है, इस तरह से कोई नहीं करता। मैंने नहीं देखा किसी को इस स्ट्रेटजी पे काम करते हुए। ये ठीक है सर प्योरली बिल्कुल। ये प्योरली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्वेंशन है। ठीक है, हमारी अटेम्प्ट ठीक है सर। बनाई गई है। ठीक है। सही सर ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ये यहाँ पर देखा जाए अगर, तो यहाँ पर ये देखें कि रेंज है और आईबी ब्रोकन है, बट वर्कआउट किया है। लेकिन अच्छी ट्रेड, मतलब मजे की ट्रेड नहीं थी। ऐसा नहीं है कि अच्छी चली हो जो ट्रेड। जी बिल्कुल। मतलब यहाँ पे भी उसने एसएल एसएल उड़ा दी है। अगर आप इसके ब्रेक पे, पहला ब्रेक यहाँ पे हुआ है ना, पहला ब्रेक यहाँ पे जी जी हुआ है। बिल्कुल। तो मतलब आपके यहाँ पे आपके फर्ज कर लो जी एसएल हो जाते इस एरिया ये में। चलता सेल, तो। हाँ सेल लेते, जी बिल्कुल एसएल सर। हो जाते। उड़ा दिया है। जी। ठीक है। अब आप ये चीज गौर करो, जब मार्केट इस रेंज में थी, सुबह का जो टाइम था, जी इस वाली सिर्फ ये जो मैं ये जो खाना बना रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ, बस आपने इस पे गौर करना है। बिल्कुल। ठीक है सर। ये सुबह का टाइम था ना, सेशन ऑन से पहले, जी। जी बिल्कुल। या करीब करीब सेशन ऑन का टाइम हो सकता था। ठीक है। यहाँ पर इसका पीओसी यहाँ पे कहीं पे होता। ठीक है। और वैल्यू एरिया ये ओके। था, और वैल्यू एरिया हाई ये था, और लो ये था। लो ये वाला था। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। जी। तो यहाँ से बाई की एंट्री आपको मिल सकती थी। वैल्यू एरिया लो से प्राइस नीचे गई है। ठीक है। ठीक है सर बिल्कुल। और अगेन
यहाँ पर आपको डराया गया है, यानी कि थोड़ा सा टॉर्चर किया गया है। ये वैल्यू एरिया हाई लाइन की रिजेक्शन, रिजेक्शन नहीं है, ये एसल हंटिंग करके ऊपर गई है, मतलब ड्रा के ऊपर गई है ना, बंदों को भगा के बिल्कुल ऊपर सर, गई है। बिल्कुल। ठीक है, एसल हंटिंग हुई है ठीक है यहाँ सर, पे। बिल्कुल। अगर हम यहाँ से बाय जी करते बिल्कुल हैं हुई इस है। इस लेवल से, अगर हम या ऐसे हम यहाँ से हमारी बाय होती तो, और यहाँ कहीं पे हमारा एसल होता तो वो एसल हिट हो जाता। ठीक है, बिल्कुल सर, सो उड़ा दिया था सर। हाँ, एसल हमारा हिट हो गया था यहाँ पे, बट ट्रेड वाज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ट्रेड ने अगेन वर्कआउट किया। ठीक है, जी और यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे अब उसके पीछे जाके सपोर्ट, ये देखिए ट्रेड में करने से पहले ना आपके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो आपके पास निकले हुए होने चाहिए, जैसा कि आपके पास डेली का, आपके पास वीकली का, और जी। H4 का, ये लेवल्स आपके पास रहने ठीक है चाहिए। ठीक है, उसमें आपके पास ठीक है एविडेंस सर। ज्यादा, जैसे ये वाली लाइन, अब ये मैंने आपके लिए ओपन किया MT4, ये वाली लाइन मुझे नहीं पता क्यों लगी हुई है, पुरानी को लगी हुई है, ये ब्लू लाइन है, अच्छा। बट ये कोई ना ठीक पीछे है कहीं सर। या आगे कहीं मैंने लगाए थे सपोर्ट रजिस्टर्स, इस तरह आपके पास मैनुअल भी लगे रहने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है आपको सर, इस बिल्कुल। तरह से इसके रिजेक्शन लेवल्स मालूम हो जाते हैं। अच्छा, सही सर। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये वाली लाइन है जी, ब्लैक वाली, इसको भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि पीछे, बहुत पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। बट ये भी लाइन एक थी कहीं ना कहीं पे, अब वो पीछे। सही सर। ये जोन यहाँ पे देखें, उसके बाद ये जोन देखें, उसके बाद ये देखें, नजर आ रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल। ये गैप जी जी पर बिल्कुल। देखें, ये गैप पर देखें। ठीक है, तो ठीक है सर। यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट मौजूद था। कहाँ पे? ठीक है सर, बिल्कुल ब्लैक वाली लाइन पे। ब्लैक लाइन पे, जहाँ से हम इस बार की बात कर रहे हैं, जहाँ से चार्ट हो जाए। सबसे अच्छा जो तरीका होता है ना, वो ये तरीका होता है कि आप ट्रेड करो और उसमें एसएल खाओ, जी और वो एसएल वाले चार्ट लेके आओ, फिर ये तमाम ये जो टाइम है ना इस तरह का, ये बच जाता है उसमें। जी। ठीक है, जब चीज़ लंबी ठीक है होती है सर। तो फिर वो हर बंदा, खास तौर पे जो स्टूडेंट होते हैं वो बोर हो जाते हैं इस चीज़ से। ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा, हम इसकी बात कर रहे थे। हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे। ठीक है, वो ब्लैक लाइन जो लगाई जी थी, वो एक्चुअली हम इस पॉइंट को चेक कर रहे थे कि यहाँ से रिवर्सल क्यों हुआ। ठीक है, तो वो इस वजह से हुआ, और जी अगेन ये भी देखो, ये गैप बार लगी हुई है छोटी सी। ठीक जी है, बिल्कुल। अगेन इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास कोई ना कोई लेवल मौजूद था। ठीक है, वैल्यू सही एरिया, सर। वैल्यू एरिया हाई से प्राइस बाहर थी, और जी यहाँ से आप बिल्कुल। सेल ले सकते थे। ठीक है, तो आईबी जो है, जी आईबी को आप एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने आपको 2 दिन के अंदर आपको बताया, आपको प्रॉफिट हुआ, इस दिन में आपको एसएल हिट हुआ। ठीक है, जी अगेन, जी बिल्कुल। अगेन हम आगे चलते हैं। एसएल जो होता है ना, वो आपकी ट्रेडिंग, आपका बिजनेस कॉस्ट होती है। ठीक है, तो एसएल बिल्कुल अगर सर। दो दो चार लग भी जाए ना, उससे घबराते नहीं है, सिर्फ ये करते हैं कि जिस दिन आपके एक साथ 3 एसएल लग जाए,
जिस दिन हम्म। आपके एक साथ 3 ऐसे लग जाए उस दिन ट्रेड नहीं करते, ओके सर। उस दिन ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। अब ये देखो, ये कौन सी आईबी लाइन है? लोअर वाली सर। हाँ, लोअर वाली आईबी लाइन है। इस बार के जी ऊपर, बिल्कुल। इस बार के ऊपर टूटी, जी। इस बार पे रिटेस्ट हुई, जी बिल्कुल। सेल में आ सकते थे। जी बिल्कुल। ठीक है, और ये सेल आपकी कितनी लंबी चली है? हम्म। अगले दिन पे आ जाओ। अब यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मच गया। इस तरह से आप ना चार्ट रीडिंग किया करो, चार्ट रीडिंग किया करो, देखा करो, सीखा करो कि यार कोई चीज कहाँ कहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। उसका सही सर। उसका अगर एक्सेप्ट हो रही है तो उसका फेलिंग पॉइंट क्या है, उस क्यों फेल हो रही है, वो चीज क्यों फेल हो रही है। और अगर वो एक्सेप्ट हो रही है तो ठीक है सर। एक्सेप्टेंस पॉइंट क्या है कि क्यों वो एक्सेप्ट हो रही है एक्चुअली। ठीक है। अब ये यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा सर ना बिल्कुल। आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ पे लाइंस का थोड़ा सा हम्म। ज्यादा वो, बहुत ज्यादा है। हाँ, गुंजल गुंजल सी हो गई है। गौर से जी देख, जी। गौर से देखोगे तो ये जब आईबी से प्राइस ऊपर गई है तो यहाँ से आप बाय कर सकते थे। ठीक है, ठीक है सर। ऐसा ही है। जी सर, तो इधर थोड़ा सा ट्रेंड की बात है, इसी में ट्रेंड नहीं देखते सर मार्केट प्रोफाइल में कि ट्रेंड नीचे जा रही है तो इस पे इसके खिलाफ बाई नहीं करना चाहिए या इस तरह की बातें। हाँ, वो एक वो साथ साथ वो तमाम चीजें आप यूटिलाइज करोगे ना। देखो, मैंने आपको जी पीछे भी जो कोर्स के अंदर तमाम चीजें बताई गई हैं वो मैंने ये बताया कि तमाम चीजों को बारी बारी देखा जाता है, यूटिलाइज किया जाता है कि किस किस तरह से हम अपना नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं मल्टीपल वेज के अंदर। ठीक है, आप क्या कर ओके सर। सकते हो, अगर आपके पास तमाम तर एविडेंस सेल का है, सेल का मौजूद है, जैसा कि ओपन इंटरेस्ट जी आपके पास सेल का मौजूद है, आपको जो वॉल्यूम प्रोफाइल है इसका स्ट्रक्चर और इसके वॉल्यूम का जो बिहेवियर है वो आपको सेलिंग बता रहा है। ठीक है, तो आप क्या जी। करोगे, आप बाय तलाश नहीं करोगे। आप ठीक अगर है सर बाय बिल्कुल। अगर आप बाय तलाश करते भी हो तो उसको लंबा होल्ड नहीं करोगे, लंबा होल्ड ठीक नहीं है सर करोगे। बिल्कुल। समझे? बिल्कुल ठीक सर। जी जी। तो अगर आप वहां पे सेलिंग आपको मिलती है तो सेलिंग को आप होल्ड कर सकते हो, बाय को ये नहीं है कि ट्रेड ही ना करो। ना करो तो अच्छा है, अगर आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप बहुत ज्यादा वेट कर सकते हो जी। तो ट्रेड बाय में ना करो तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ठीक करना सर भी बिल्कुल। चाहो तो वो बाय वर्कआउट होती है, डेफिनेटली वर्कआउट होती है। लेकिन क्या होता है, आप ठीक उसको है सर। लंबा होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है सर बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है जी। समझ में जी आई बिल्कुल। आपको इसकी स्ट्रेटेजी, आईबी किस तरह जी यूज कर सकते बिल्कुल हैं आप। बिल्कुल। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, आप हर दिन में देखोगे ना, आप अपने पास ये इंडिकेटर आपके पास मौजूद है ना, ये वाला। ये वाला है लेकिन ये आईबी वाला सेटिंग सर नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा? इस तरह का पता नहीं। नहीं नहीं, है आपके पास आईबी, आईबी तमाम में मौजूद है आईबी। ये जो इंडिकेटर है अच्छा। आप चेक कर लीजिएगा, अगर अगर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं काम कर रहा है तो भी बताना, मैं दोबारा भेज दूंगा। ठीक है सर, मैं देखूंगा सर, अभी मेरा पीसी बंद है सर, मेरा सिस्टम। सही है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको यस सर। इसके बारे में बता दूंगा तो आप उसको देख लेना। और कोई और क्वेश्चन? जी क्वेश्चन तो ज्यादा है सर मेरे पास। हाँ तो सर कर। वो एग्जॉस्टन जो होती है सर, हाँ, एग्जॉस्टन हम किस तरह फाइंड करेंगे मार्केट में कि अभी सेलर्स जो है या बायर्स एग्जॉस्ट हुए है, इसकी एग्जॉस्शन इसका ऐसे निशानियां मालूम देखनी होता है। पड़ेंगी। हाँ, एग्जॉस्शन ऐसे होती है कि ऐसे प्राइस चली, फिर ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, जी। के बाद बार का स्प्रेड कम होना शुरू हो जाए, अच्छा। बार का स्प्रेड छोटा हो जाए। ठीक है, सही सर।
बार का स्प्रेड और यहाँ पे वॉल्यूम भी कम आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट टेकिंग होने वाली है। प्रॉफिट टेकिंग कब होती है? अच्छा। प्रॉफिट टेकिंग कब होती है? जब सेलर, ये सेलिंग मार्केट है ना, तो सेलर जी एग्जॉस्ट जी हो जाए। बिल्कुल। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट कोई क्यों होगा? जब वो प्रॉफिट टेक करना चाहता है। दो बातें जी होती है ना बिल्कुल। एग्जॉस्ट। कोई कोई भी एग्जॉस्ट क्यों होता है? या तो उसने यहां से मार्केट गिराना शुरू की, जी बिल्कुल। और यहां पर आने के बाद उसमें और अ, जोर नहीं है या दम नहीं है, या उसके पास और ऑर्डर नहीं है, और ज्यादा जी उसके जी पास बिल्कुल। मार्जिन मौजूद नहीं है, कुछ भी कह सकते हो आप, तो वो क्या करेगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक और वजह एग्जॉस्ट होने की ये होती है कि अगर इतनी ज्यादा मार्केट गिरती है, ठीक है, जी और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, बहुत जी स्ट्रॉन्ग जी लेवल से बिल्कुल। क्या मतलब? डेली वीकली का, ठीक है। ठीक है सर। तो अगर ये जो गिरती हुई मार्केट है बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं आ रही, तो यहाँ पर 100% एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको पहले से पता होगा कि मैं इस लेवल को नहीं तोड़ सकता। अच्छा। इस वजह से मार्केट एग्जॉस्ट होती है। और पहचान मैंने आपको बताई कि बार का स्प्रेड जो है ना वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। छोटा नैरो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है सर। नैरो स्प्रेड बार बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम गिरता हुआ आपको नजर आएगा। ये जी जी पहचान है बिल्कुल एग्जॉस्शन की, बिल्कुल कि सर। एग्जॉस्ट हो रहे हैं।